आज हम मुल्क की मुआशी हालात को मद्देनज़र रखते हुए शहरियों से गुफ्तगू कर रहे हैं और ये उनसे पूछा जा रहा है आया कि पिछले 5 साल में उनको कौन कौन सी चीज़ों को फेस करना पड़ा था। उसके साथ साथ हमने ताजिर बिरादरी को भी आज प्रोग्राम में लिया है और पाकिस्तान की इकॉनमी को लेकर ताजिर बिरादरी किस हद तक परेशान है और उसके साथ साथ मुआशी हालात किस तरफ जा रहे हैं। क्या सरमायाकार मुल्क के अंदर सरमायाकारी करने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। बहुत सारी फैक्ट्री और बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको बंद आज कर दिया गया है और वजूहात क्या देखने में आती हैं कि मुल्क के अंदर ऐसे वसाइल मौजूद नहीं हैं कि जिसके बायस उनको रन किया जा सके। इस वक्त मेन मार्केट ट्रेडर एसोसिएशन और मेन मार्केट के सदर हमारे साथ मौजूद हैं यूनुस बेग साहब, उनसे गुफ्तगू करते हैं। देखें जी, मौजूदा सूरत हाल जो है वो भी ठीक नहीं है और माजी में जो हालात हमारे सियासी रहे हैं वो भी ठीक नहीं थे। तसलसल के साथ आप 10, 12, 15 साल देख लें, मियां नवाज शरीफ की हुकूमत आई, धरने हुए, कारोबार ठप हुआ, की हुकूमत आई, उसके बाद कोरोना आ गया, कोरोना के बाद जो सियासी सूरत हाल हुई वो भी आपके सामने है। पीडीएम की हुकूमत आई, पीडीएम की हुकूमत के बाद हालात जो मईशत के हैं वो बुरा हाल हो गया सबका। मईशत हमारी बिल्कुल ही पट्टी से हिल गई। तो उसके बाद अब जो निगरान हुकूमत आई है इसमें आप देखना है पेट्रोल जो है उन्होंने क्या रेट कर दिया है। तो हम ये हमारी जो इकॉनमी है ये हमारी सियासत पे बेस करती है। पाकिस्तान में अमन होगा, खुशहाली होगी तब जब सियासी अमन व अमान होगा, यहाँ पे इंतशार नहीं होगा। उसके लिए मैं जो रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस फाइज ईसा साहब ने जो फुल बेंच बनाया उसमें उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया। बाज़ टाइम इस तरह होता था कि वकील अंदर बात कुछ करते हैं, बाहर आके सियासी बात कुछ और करते हैं, तो कन्फ्यूजन क्रिएट होती थी अवाम के अंदर बहुत ज़्यादा कि यार ये क्या हो रहा है, जजेस फैसले गलत कर रहे हैं, मतलब जुल्म और सितम हो रहा है। तो उन्होंने ये ओपन हियरिंग किया, उससे जो है ना एक अवाम में कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ है कि करप्शन जो है वो जो करप्शन में मुलव्वस लोग हैं उनको सही मायनों में पकड़ा जाएगा और एहतसाब होगा। और मेरी दूसरी अपना उसमें मेरी इकॉनमी के हवाले से अगर आप देखें जिस तरह इन्होंने ओपन हियरिंग की है, फुल बेंच बनाया है, नवाज शरीफ के मुकदमात को भी लें, ओपन हियरिंग करें, उसकी फुल बेंच बनाएं जिसमें सजाएँ हुई, पाकिस्तान का नुकसान हुआ के ऊपर जो मुकदमात हैं उसकी भी चीफ जस्टिस साहब ओपन हियरिंग करें। इसी तरह जो फुल बेंच बनाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो। ये जो तमाशा लगा हुआ है ना जी मुल्क के अंदर, सियासी जमात अंदर अदालतों में कुछ बात होती है, बाहर कुछ बात होती है, कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, अवाम जो है वो परेशान होते हैं। इकॉनमी हमारी सियासत बेस करती है। तो अगर ये मुल्क को आगे लेके चलना है तो हमें सियासी इस्तेहकाम जो है ना वो पाकिस्तान के बहुत ज़रूरी है। सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। वो अब इसी तरह ही आ सकता है कि जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फुल बेंच बनाया और सारे मुकदमात ऐसे सुने, और जो लोग करप्शन में मुलव्वस है वो सिर्फ सियासतदान नहीं है, वो ब्यूरोक्रेट है, वो सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेट है, वो जजेस में है, वो जहाँ जहाँ बिजनेसमैन है, कारोबारी तबका जो है, अगर उन्होंने भी करप्शन की हुई है तो उनको भी पकड़े। उन सब का जो जिन्होंने करप्शन की हुई है उनका सब का बोझ जो है ना ये पाकिस्तान की गरीब आवाम जो है ना वो बर्दाश्त कर रही है। कभी एक के बाद एक बहरान देखने को मिलता है। चीनी का बहरान आ जाता है, आटे का बहरान आ जाता है, कभी कोई चीज़ की कमी है, कभी किसी चीज़ की कमी है, और इवन के जो कीमतें हैं उनकी रेशो इस वक्त 100% ज़्यादा हो चुकी है। क्या वजह है? ये बहरान पैदा करने वाले और किल्लत पैदा करने वाले कौन लोग हैं? क्या ये कारोबारी तबके के अंदर भी मौजूद हैं या उसके अलावा इसके अंदर सियासी असर और रसूख कितना आप देखते हैं कि इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि चीनी की जो कीमतें हैं आपको मालूम है, उसके साथ इसी तरह से पेट्रोल की प्राइसेस जिस तरह आप बता रहे हैं कि इंक्रीज़ होती हैं, और हम कुछ रोज़ तक उस पर प्रोटेस्ट भी करते हैं, जिस पर अभी ताजिर बिरादरी भी प्रोटेस्ट कर रही है। जिस तरह बिजली के बिलों को हमने लिया था, ताजिर बिरादरी ने प्रोटेस्ट उसके ऊपर किया था, लेकिन प्रोटेस्ट करने के बाद कोई नताइज भी अखज़ करने में कोई कामयाबी मिल रही है या सिर्फ ये प्रोटेस्ट की हद तक ही चलता रहेगा सिस्टम? ये हमारा तो काम है एहतजाज रिकॉर्ड कराना, आला अहकाम तक अपनी बात पहुंचाना, अवाम तक अपनी बात को पहुंचाना। बात रही ताजिर बिरादरी की, बिज़नेस कम्युनिटी की, सर इसमें भी जो बंदे अगर करप्शन में मुलव्वस हैं उनका भी एहतसाब होना चाहिए। कोई तकसीम नहीं, ये नहीं कि हम ताजिर बिरादरी के नुमाइंदे हैं और हम उनकी फेवर करेंगे। जो बंदा मैं करप्शन में मुलव्वस हूँ तो मेरे ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करें।
ये मुल्क अब इस तरह ही आगे चलेगा। इस तरह नहीं चल सकता कि आप जो है इसको बिल्कुल अपना करप्ट माफिया के हाथ पे जो है ना वो इसकी खेल बना दें, वो जिस तरह चाहे इसको इस्तेमाल करता रहे। आवाम का बहुत बुरा हाल है। पाकिस्तान को संभलने में कितना वक्त लगेगा, क्या लगता है, क्या नज़रिया है आपका? देखिए जी, नीयतों तो मुझे अब सबकी अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब, उनकी भी नीयत पे शक तो नहीं किया जा सकता। वो भी अच्छे काम कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ने भी अच्छा काम किया है। और मुझे लगता है कि सियासी जमातें भी जो है ना वो भी मेच्योर हो गई हैं, इतने इतने साल हो गए हैं उनको सियासत में, तो सारे एक पेज पे आएँ और नीयत सही करें। इस मुल्क को आगे लेकर जाना है तो सब ने अपनी नीयतें ठीक करनी है अखलास के साथ। इस मुल्क के लिए, ये मुल्क है तो हम और आप हैं, ये नहीं है तो हमारी कोई इज़्ज़त नहीं है पूरी दुनिया में। अब देखें ना, वो बर्मा में मुसलमान हैं, उनको शनाख्त नहीं मिल रही। किस तरह वो मकबूजा कश्मीर में देख लें मुसलमान जो है, और दुनिया में जो लोग हैं जिनको शनाख्त नहीं मिली, हमें तो एक शनाख्त मिली हुई है, हम पाकिस्तानी हैं, फ़ख्र से हम कह सकते हैं। तो ये मुल्क है तो हमारी इज़्ज़त है, ये मुल्क नहीं है तो हमारी इज़्ज़त भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए हम सबको मिल के जो है ना एक पेज पे सियासतदानों को, अपना फ़ौज को, अपना जो आवाम, सबको एक पेज पे आके तो इस मुल्क को आगे लेके जाना चाहिए। बांग्लादेश की बात की, पाकिस्तान से जुदा हुआ और आज पाकिस्तान की बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ से जो इन्वेस्टर थे उन्होंने क्लोज़ किया और सरमायाकारी बांग्लादेश में पहुँच गई। और बांग्लादेश आज कहाँ पे और पाकिस्तान कहाँ पे है, इवन दोस्त के वजूहात चंद सिर्फ बता दें कि कौन सी ऐसी वजूहात थी कि जिसके बाइस इंडस्ट्रियाँ बंद हुई और जो ताजर बिरादरी, यकीनन वो बड़े ताजर हैं जो सरमायाकारी करते हैं, उनको कौन कौन सी सहूलियात अगर फ़राहम कर दी जाएँ तो पाकिस्तान के अंदर दोबारा से इंडस्ट्रीज जो हैं वो बहाल हो सकती हैं और रोज़गार के मौके शहरियों को मिल सकते हैं। और पाकिस्तान यकीनन अगर इंडस्ट्रीज़ लगेंगी तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जिसको बेसिक ताजर जो है वो फेस करता है और जिसके बाइस वो कोई ना कोई डिसीजन लेने पर मजबूर होता है? देखिए जी, पाकिस्तान जो है ना वो अपना सिक्योरिटी स्टेट हमेशा रहा है हमारे साथ, जो हमसाए हैं, हमारे बड़ा मुल्क है, उसने हमें जो है वो उसने उसकी तरफ से थर्ड रहा है बहुत बुरी तरह से। और जो अफ़गानिस्तान के हालात रहे हैं तो हम हालत जंग में रहे हैं तसलसल के साथ, हमें संभलने का मौका नहीं मिला। तो अब मेरे ख्याल में दुनिया चेंज हो रही है, दुनिया बदल गई है, तो हर मुल्क जो है अपने बारे में अपने बारे में सोच रहा है, अपनी आवाम के बारे में सोच रहा है, किसी दूसरे मुल्क के अंदर जो मुदाखलत की वो नहीं सोच रहा। तो मेरा ख्याल है कि वो अब जो है ना इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। सारे मुल्क अपने बारे में सोच रहे हैं, हम अपने बारे में सोच रहे हैं, हम किसी की अपना मुसल्लत की हुई जंग में जो है ना मुलव्वस नहीं होना चाहते, ना होंगे। तो इंशाल्लाह मुल्क जो है ना इस तरह तरक्की करेगा, जब अमन व अमान होगा, इस्तेकाम होगा पाकिस्तान में, अल्लाह खैर कर देगा। यकीनन पाकिस्तान की सूरत हाल को तब्दील करने के लिए आवाम को सियासतदानों का साथ देना पड़ेगा और सियासतदानों को मुल्क की हालात और मुल्क को तब्दील करने के लिए सियासी जंग जो है वो ख़त्म करना पड़ेगी और उसके